Hello student, welcome back to my channel. Last video I told you about that solid conductor, standard conductor, advantage and disadvantage of these kind of conductor. लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सॉलिड कंडक्टर में आपके स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम आती है. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्किन इफेक्ट. सो व्हाट इज अ स्किन इफेक्ट, क्या रीजन रहेगा इस इफेक्ट का और क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं इस इफेक्ट को. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज द स्किन इफेक्ट. स्किन इफेक्ट क्या होता है आपका, जैसे कि आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपके ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर द सरफेस, नियर द सरफेस फ्लो करेगा, या कह सकते हैं स्किन ऑफ द कंडक्टर फ्लो करेगा. तो इसको कहते हैं आप स्किन इफेक्ट. या इसको एक और वे में समझेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. तो इसको कहते हैं हम स्किन इफेक्ट. तो जैसे कि यहाँ लिखा है, when alternating current flows near the surface of the conductor then it is called skin effect. तो जैसे कि आपका ये कंडक्टर है, ये है आपके कंडक्टर का सरफेस, सरफेस ऑफ कंडक्टर, और इस कंडक्टर से आपका एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है. तो ऑल्टरनेटिंग करंट आपका फ्लो करेगा नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर या ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर या स्किन ऑफ द कंडक्टर. तो इसको बोलेंगे आप स्किन इफेक्ट. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए. ओके, तो अगर आपने नोट कर लिया है तो अब देखेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. तो जैसे कि ये है आपका कंडक्टर, इस कंडक्टर को आपने बीच में से कट किया और इसका व्यू आपने सामने से कुछ इस तरीके से लिया, तो आपका कंडक्टर कुछ इस टाइप का दिखेगा. ये है आपका सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये है आपका सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इसे कहेंगे आप सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ये है आपका कोर ऑफ द कंडक्टर. तो अगर आपने इस कंडक्टर में से ऑल्टरनेटिंग करंट पास कराया तो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर या नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर फ्लो करेगा. तो ऑल्टरनेटिंग करंट flows near the surface of कंडक्टर. तो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ इस टाइप से फ्लो करेगा. अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया देखें कंडक्टर का, ये आपका करंट है, और कोर में आपका, ये है आपका कोर. कोर में आपका मिनिमम करंट फ्लो करेगा या कंपैरेटिवली जीरो करंट फ्लो करेगा. तो इसे कहते हैं आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. इन ए कंडक्टर ड्यू टू स्किन इफेक्ट करंट टेंड्स टू फ्लो विथ हाई डेंसिटी थ्रू सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सरफेस पे आपके ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है. एंड लो डेंसिटी थ्रू कोर ऑफ द कंडक्टर, कोर में आपका मिनिमम या कंपैरेटिवली जीरो करंट फ्लो कर रहा है. तो इसे कहेंगे आप स्किन इफेक्ट. स्किन इफेक्ट एसोसिएटेड विद ऑल्टरनेटिंग करंट ओनली. स्किन इफेक्ट आपका डीसी में नहीं होता, इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे याद करने वाला पॉइंट क्या है कि स्किन इफेक्ट आपका केवल एसी में होता है. आगे देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो यहाँ तक हमने देखा था कि हमारा स्किन इफेक्ट क्या होता है. अब हम देखेंगे रीजन कि क्यों ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा सरफेस पे फ्लो कर रहा है, कोर में हमारा मिनिमम या जीरो करंट फ्लो कर रहा है. अब हम ये रीजन देखेंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए. तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि स्किन इफेक्ट क्या होता है. अब हम देखेंगे स्किन इफेक्ट होने का रीजन. तो इसके रीजन को समझने के लिए आपके पास दो थ्योरीज हैं या दो वेज हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट वे या फर्स्ट थ्योरी देखेंगे. लेट अस अज्यूम ये है आपका कंडक्टर, और ये कंडक्टर आपका n नंबर ऑफ थिन सिलेंड्रिकल लेयर से मिलकर बना हुआ है. n नंबर्स ऑफ थिन सिलेंड्रिकल
लेयर से मिलके बना हुआ है और आपकी लेयर्स कुछ इस टाइप की दिखेंगी। ये है आपकी थिन सिलेंड्रिकल लेयर्स और हर एक लेयर्स में आपके स्मॉल आई ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। हर एक लेयर में आपका स्मॉल आई ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। तो टोटल करंट है आपका कंडक्टर में कैपिटल आई इज एन इंटू स्मॉल आई। एन है आपका नंबर ऑफ लेयर्स और स्मॉल आई है आपका हर एक लेयर्स में आपके स्मॉल आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये है आपका टोटल करंट। और आपको पता है कि एक करंट कैरी कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये है आपके पास करंट कैरी कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ लेयर्स है और हर एक लेयर में आपके स्मॉल आई करंट फ्लो कर रहा है। तो स्मॉल आई करंट फ्लो करेगा हर एक लेयर में, तो उसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो सभी लेयर्स में आपके स्मॉल आई ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो सभी लेयर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फ्लक्स लिंकेज का। द सेंटर ऑफ द कंडक्टर हैव फ्लक्स लिंकेज विथ फ्लक्स ऑफ इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज फ्लक्स ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। तो ये है आपका सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस और आउटर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। ये है आपका इनर पार्ट और कोर और सेंटर ऑफ द कंडक्टर। तो सेंटर ऑफ द कंडक्टर हैव फ्लक्स लिंकेज विथ फ्लक्स ऑफ इनर पार्ट या कोर ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज फ्लक्स ऑफ सरफेस या आउटर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। बट सरफेस या आउटर पार्ट ऑफ द कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्स ऑफ दैट पार्ट ओनली। तो इनर पार्ट में आपका फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा लिंक करेगा इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर में। बट आपका जो फ्लक्स लिंकेज है आपका फ्लक्स कम लिंक करेगा सरफेस या आउटर पार्ट ऑफ द कंडक्टर में। फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला ये है फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला, जिसमें L है आपका इंडक्टेंस, I आपका सिंपल करंट है और साई है आपका फ्लक्स लिंकेज। तो ये फॉर्मूला है फ्लक्स लिंकेज का। तो इनर पार्ट और सेंटर ऑफ द कंडक्टर में आपके फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा लिंक करता है एज कम्पेयर टू आउटर पार्ट और सरफेस ऑफ द कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज से। और फ्लक्स लिंकेज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इंडक्टेंस के। तो इनर पार्ट या कोर ऑफ द कंडक्टर में आपके इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, L आपका ज्यादा है कोर ऑफ द कंडक्टर में, पर आउटर पार्ट या सरफेस ऑफ द कंडक्टर में आपके इंडक्टेंस की वैल्यू कम है। इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी ज्यादा है कोर ऑफ द कंडक्टर में, जिससे आपका एक्सेल ज्यादा है। एक्सेल है आपका रिएक्टेंस, एक्सेल होता है आपका 2πfL, L की वैल्यू ज्यादा होने से एक्सेल की वैल्यू आपकी ज्यादा है। Z है आपका इम्पीडेंस ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे R है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि R आपका डिपेंड करता है रो L अपॉन A, मटीरियल या डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। पर यहाँ पर ना तो मटीरियल चेंज है ना डायमेंशन चेंज है कंडक्टर की, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर सेम है। हर एक पॉइंट पे आपका सेम रेजिस्टेंस है कंडक्टर में। तो आपका Z वेरी कर रहा है एक्सेल की वजह से, एक्सेल आपका वेरी कर रहा है इंडक्टेंस की वजह से। इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होने से एक्सेल की वैल्यू ज्यादा है, जिससे आपकी Z की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और करंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन है Z के, Z की वैल्यू ज्यादा होने से करंट आपका कम हो जाएगा, यानी कि आपका कम करंट के कंपैरेटिवली जीरो करंट फ्लो करेगा
कोर से, यही आउटर पार्ट या सरफेस ऑफ द कंडक्टर में आपके फ्लक्स लिंकेज कम है, जिसकी वजह से आपका इंडक्टेंस कम है। इंडक्टेंस कम होने की वजह से आपकी एक्सएल की वैल्यू कम है, आपकी जेड की वैल्यू कम है, आपकी करंट की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा आपका ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये रीजन है स्किन इफेक्ट का बेस्ड अपॉन फ्लक्स लिंकेज। तो अगर ऑल्टरनेटिंग करंट किसी कंडक्टर से पास होगा तो मैक्सिमम करंट आपका ओवर द सरफेस फ्लो करेगा और मिनिमम या जीरो करंट आपका कोर से फ्लो करेगा। वो इसलिए क्योंकि सेंटर टू सरफेस आपका फ्लक्स लिंकेज वेरी करता है। फ्लक्स लिंकेज वेरी करने से आपका इंडक्टेंस वेरी करता है, आपका एक्सएल जेड वेरी करता है, जिसकी वजह से फाइनली आपका करंट वेरी करता है। हर एक पॉइंट पे आपके करंट की वैल्यू सेम नहीं होती जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं किसी कंडक्टर से। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि डीसी में आपके स्किन इफेक्ट क्यों नहीं होता। अगर आप कंडक्टर में से डीसी करंट फ्लो करवाते हैं तो इस कंडक्टर का इम्पीडेंस होता है ये है इम्पीडेंस ऑफ द कंडक्टर। इसमें आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। एक्सएल है आपका 2 पाई एफ एल। डीसी में एफ की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एक्सएल आपका 0 वैल्यू है। इम्पीडेंस है आपका कंडक्टर का एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वजह से आपका करंट भी कांस्टेंट वैल्यू का होगा। मतलब कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर आपके सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो इसलिए इन डीसी में आपके स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे और किस वे में हम समझ सकते हैं स्किन इफेक्ट के रीजन को। तो जैसे आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है आपका? थंब है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करती है, तो ये अंदर की डायरेक्शन में कर्ल करती है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास एक करंट है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट आपका ऊपर की साइड या अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? थंब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की साइड में कर्ल हो रही है फिंगर, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आगे देखेंगे हम। तो आपका करंट ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, आपके कंडक्टर में से ऑल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। ऑल्टरनेटिंग नेचर मतलब टाइम के साथ वेरी करेगा। ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड बाय फैराडेज फर्स्ट रूल। EMF will be induced in the conductor and induced current या एडी करंट will be flow। तो सपोज आपका कंडक्टर 3 लेयर से मिलकर बना होता है और इन सभी लेयर्स में आपके ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को भी लिंक या कट करेगा। अब इस कंडक्टर में आपके ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो फैराडेज लॉ के हिसाब से इस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, जिससे आपका इंड्यूस्ड करंट इस कंडक्टर में फ्लो करेगा। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेटअप हुआ है इस कंडक्टर में और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें लेंज लॉ से पता चलती है। सो बाय लेंजस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच दैट द करंट, यहाँ पे एडी करंट की बात हो रही है, प्रोड्यूस्ड बाय इट्स सेटअप ए मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग द कॉज। Here cause of EMF is main field. To oppose this main field, eddy current will be generated in the conductor, and these eddy currents are generated in such a direction that it opposes the main field. तो जैसे कि आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपके इंड्यूस्ड EMF सेटअप हुआ है और एक इंड्यूस्ड करंट आपका फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में। तो इस कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड एडी करंट या इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो कर रहा है उससे बनने वाले फील्ड की डायरेक्शन इस मेन फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो ये हमें बताता है लेंजस लॉ। तो अब हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो आपका ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये फील्ड आपका इस कंडक्टर को लिंक या कट करेगा, तो इस कंडक्टर में आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा
और इस कंडक्टर में आपके इंड्यूस्ड करंट या एडी करंट फ्लो होगा। इस करंट की डायरेक्शन आप लेंजेस लॉ से पता करते हैं। लेंजेस लॉ कहता है कि इस कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट या एडी करंट फ्लो हुआ है उससे बनने वाले ऑल्टरनेटिंग फील्ड की डायरेक्शन अपोज करेगी मेन फील्ड को। तो वो कैसे अपोज करती है वो हम देखेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसमें आपका ऑल्टरनेटिंग करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम मेन करंट कैपिटल आई, जिसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। तो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड जिसे आप कहेंगे मेन फील्ड। अब आपको मेन फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो वो निकलेगी आपकी राइट हैंड थंब रूल से, जिसमें थंब है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि है आपकी अपवर्ड, और फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये दो पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे आपकी मेन फील्ड की डायरेक्शन आप टेंजेंट से निकालेंगे। ये है आपकी मेन फील्ड की डायरेक्शन जो कि है इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। ईडी करंट से जो आपका फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मेन फील्ड को अपोज करेगा, तो एक अपोजिट फील्ड बनाएंगे जो कि है आउटसाइड द व्हाइट बोर्ड। ये है आपका फील्ड ड्यू टू एडी करंट आई ई। तो अब हमें डायरेक्शन ऑफ एडी करंट निकालना है जो कि आपका निकलेगा राइट हैंड थंब रूल से। अब आपकी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो है आउटसाइड द व्हाइट बोर्ड, तो थंब की डायरेक्शन है आपकी फील्ड की डायरेक्शन जो है आउटसाइड द व्हाइट बोर्ड, और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है वो है डायरेक्शन ऑफ एडी करंट। तो डायरेक्शन ऑफ एडी करंट है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ये है आपका एडी करंट। अब ये पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे आपकी मेन फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? टेंजेंट से, जो कि है आउटसाइड द व्हाइट बोर्ड। ये है मेन फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके एक अपोजिट फील्ड बनाएंगे आप। एडी करंट एक फील्ड डेवलप करता है जो कि अपोज करता है मेन फील्ड को, तो ये है फील्ड ड्यू टू एडी करंट आई ई। तो यहाँ पे मेन फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड दी व्हाइट बोर्ड है, तो ये इसकी डायरेक्शन है। तो अब हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ एडी करंट। तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन ऑफ एडी करंट आएगी आपकी क्लॉकवाइज। वो कैसे? क्योंकि जो फील्ड की डायरेक्शन है आपकी इनसाइड दी व्हाइट बोर्ड है, और फिंगर की जो डायरेक्शन है आपकी एडी करंट की डायरेक्शन है जो कि है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये एडी करंट की डायरेक्शन है। तो अब हम देखेंगे, तो इनर पार्ट और सेंटर ऑफ द कंडक्टर में आपका मेन करंट और एडी करंट सबट्रैक्ट हो रहा है। मेन करंट और एडी करंट सबट्रैक्ट हो रहा है, डायरेक्शन देखिए, मेन करंट और एडी करंट सबट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी आपका मेन और एडी करंट सबट्रैक्ट हो रहे हैं। आउटर पार्ट में देखेंगे या सरफेस पे देखेंगे कंडक्टर की, तो आपका मेन और एडी करंट ऐड हो रहे हैं। तो आपका मेन करंट और एडी करंट ऐड हो रहे हैं। यहाँ इस सरफेस पे देखेंगे तो आपका मेन करंट और एडी करंट ऐड हो रहे हैं। तो आउटर पार्ट ऑफ द कंडक्टर या सरफेस ऑफ द कंडक्टर में आप पे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पर इनर पार्ट या कोर ऑफ द कंडक्टर में आपके करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अब इसे कंक्लूड करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम इसे कंक्लूड करते हैं, जब किसी कंडक्टर में हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेंटर तो आपका एडी करंट अपोज करता है मेन करंट को। जब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सरफेस तो आपका एडी करंट ऐड होगा मेन करंट से। तो ये रीजन है आपका स्किन इफेक्ट होने का। जब किसी कंडक्टर से आप ऑल्टरनेटिंग करंट पास कराते हैं तो सारा करंट आपका ओवर द सरफेस फ्लो करेगा, कोर या सेंटर में आपका मिनिमम या जीरो करंट फ्लो करेगा। तो ये रीजन रहता है स्किन इफेक्ट होने का। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ स्किन इफेक्ट। डिसएडवांटेज ऑफ स्किन इफेक्ट, फर्स्ट है आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो स्किन इफेक्ट में क्या होता है, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट केवल कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट
केवल कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करता है, जिससे आपके करंट का इफेक्टिव एरिया कम हो जाता है। इफेक्टिव एरिया ऑफ करंट रिड्यूस। आर होता है आपका रो एल अपॉन ए। इफेक्टिव एरिया आपका कम हो जाता है, जिससे आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव एरिया का मतलब होता है वो एरिया जिसमें आपका एक्चुअल करंट फ्लो करता है, उसे कहते हैं इफेक्टिव एरिया। सेकंड है आपका कॉपर लॉस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से आपका आई स्क्वायर आर लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं, लाइन की इफिशियंसी कम हो जाती है। थर्ड है आपका हीट लॉस इंक्रीज हो जाता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से आपका कॉपर लॉस और हीट लॉस होते हैं और आपकी पावर का वेस्ट होता है। तो ये डिसएडवांटेज हैं स्किन इफेक्ट के। स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम आपके सॉलिड कंडक्टर में होती है। सॉलिड कंडक्टर में आपके स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम होती है, और इसकी रेमेडी के लिए आप स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए आप स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करते हैं। स्ट्रैंडेड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर यूज करते हैं। तो इसे हम आगे स्टडी करेंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम स्टडी करेंगे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं स्किन इफेक्ट को। फर्स्ट है आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी। डीसी में आपके स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डीसी में आपकी एफ की वैल्यू 0 होती है। एसी में स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम होती है। पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट, या एडी करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। अगर आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो आपका एडी करंट इंक्रीज हो जाएगा, तो आपके सेंटर पे ज़्यादा एडी करंट अपोज करेगा, जिससे आपका मिनिमम से भी मिनिमम करंट सेंटर में फ्लो करेगा। तो बेसिकली सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। सेकेंड है आपका टाइप्स ऑफ कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में आपके स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर आपका सिंगल स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, जिसमें आपके स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट आपका सरफेस से फ्लो करता है, तो आपका अफेक्टिव एरिया फॉर फ्लोइंग करंट रिड्यूस होता है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड से मिलके बना होता है, और ये स्ट्रैंड ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसे स्टडी किया था, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा आइडिया होगा स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बारे में। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर में आपके स्ट्रैंड ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, और इंडिविजुअल कंडक्टर में आपके स्किन इफेक्ट होगा, यानी कि हर एक कंडक्टर से आपका करंट सरफेस से फ्लो करेगा। हर एक कंडक्टर में आपका सरफेस से करंट फ्लो होगा, तो आपका जो ओवरऑल इफेक्टिव एरिया है, ओवरऑल इफेक्टिव एरिया फॉर फ्लोइंग करंट इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। इसलिए स्ट्रैंडेड कंडक्टर में आपके स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम कम होती है, बट सॉलिड कंडक्टर में आपके स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। थर्ड है आपका डायमीटर ऑफ कंडक्टर। डायमीटर ऑफ द कंडक्टर आप इंक्रीज करोगे तो आपका स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ वन है आपका टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका स्किन इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो और हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। At low frequency such as 50 Hz, there is a small increase in the current density near the surface of the conductor, but at high frequency such as radio frequency, practically the whole of the current flows on the surface of the conductor. तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे आपकी स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम भी इंक्रीज होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्किन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।